हेलो एवरीवन, ये है आपका पार्ट 5 में हम जानने वाले हैं गुप्त साम्राज्य का धार्मिक जीवन। ठीक है, धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से उन्होंने धर्म अपना रखे थे। पहले हम बात करेंगे टेबल ऑफ द कंटेंट के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर लिख रखा है, कालीन धर्म के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, उनका धार्मिक जीवन कैसा था। पहले हम बात करेंगे वैष्णव धर्म के बारे में, फिर अवतारवाद क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। शिव धर्म उस टाइम था या नहीं, ठीक है, शक्ति पूजा उस टाइम होती थी या नहीं, बौद्ध धर्म था या नहीं, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य की पूजा के बारे में पढ़ेंगे, कैसे पूजा होती थी, है ना, उसके साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं, कैसे साबित होती है कि वहाँ पर सूर्य की पूजा होती थी। चलो इन सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, पूरे जो धार्मिक जीवन है, आप गुप्त साम्राज्य का जब भी धार्मिक जीवन पढ़ोगे तो उसका पूरा निष्कर्ष आपके सामने लिखा है। भाई अब चलते स्लाइड पर। पहले भाई बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, इस काल में ब्राह्मण धर्म का पूर्ण स्थापना हुई, मतलब दोबारा से स्थापना हुई। इसके परिणाम स्वरूप यज्ञ कर्मकांड का महत्वपूर्ण स्थापित हो गया, दोबारा से स्थापित हो गया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, समुद्रगुप्त और कुमार गुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है पहले भी मैंने आपको बताया था, आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर नहीं दिया है तो जाकर दे। ठीक है, मरुत्र काल में जो ब्राह्मण काल था भाई, देखो मरुत्र काल वही था भाई जो मौर्य काल के बाद आया था, जो एक ब्राह्मण काल था। ठीक है, इस काल में भक्ति, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, बहुदेवतावाद अवधारणा का विकास हुआ। गुप्तकालीन धर्म में पुरुष देवता के साथ कुछ स्त्री देवी की को भी जोड़ा जाता था, जैसे शिव के साथ पार्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी और सूर्य की पूजा भी भाई होने लगी थी। देखो, जब समाज में कुरीतियां, कर्म कांड, ठीक है, धर्म में कुरीतियां आने लगी, तब जैन और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ और कई शासकों ने इसे अपना भी लिया था। गुप्तकालीन शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और जो वाटका वंश था वो शिव धर्म के अनुयायी थे, किंतु धीरे धीरे शिव, विष्णु, सूर्य, बौद्ध, जैन धर्म के समान रूप से आदर होने लगा। ठीक है, मतलब इन सबको माना जाने लगा। किसी का मतलब भाई निंदा नहीं की जाती थी किसी धर्म की, है ना, सबको क्या दिया जाता था भाई, सबको आदर दिया जाता था। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो, एक चीज और मैं बता दूं, देखो गुप्त काल में एक नाम बहुत प्रचलित है जो है भाई पष्टिदत्त। ठीक है, पष्टिदत्त से भाई ये अभिप्राय है कि उस समय गुप्त साम्राज्य में छठ मैया की पूजा भी हुआ करती थी। गुप्त शासकों ने कई देवता के उपासक बने, लेकिन हिंदू धर्म में कई कुरीतियां आ गई, जिससे लोग भाई वहां के धर्म परिवर्तन कराने लग गए थे। जैसे कि कर्मकांड आ गया भाई, ठीक है, बहुत कर्मकांड आ गए थे, जब तो जैन और बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करेंगे वैष्णव धर्म के बारे में। देखो, गुप्त शासक ने व्यक्तिगत रूप से वैष्णव धर्म के उपासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, जिसको हम समुद्रगुप्त भी कहते हैं, इनके द्वारा सिक्के पर विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति मिलती है। और गुप्तकालीन मुद्राओं पर शंख, चक्र, गदा, लक्ष्मी, वैष्णव धर्म के अनेक चिन्ह मिलते हैं, जिससे यह साबित होता है जो भाई गुप्त शासक थे ना, वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, क्या होते भाई, वैष्णव धर्म को ज्यादा मानते थे। अब चलो आगे। समुद्रगुप्त के स्तंभ अभिलेख से वासुदेव कृष्ण मूर्ति का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म भारत के अनेक प्रांतों में फैल गया था, जैसे कि दक्षिण पूर्वी एशिया, हिंद, चीन, कोलंबिया, ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि तक भाई वैष्णव धर्म का क्या हुआ भाई, प्रचार हुआ। भाई सिक्के, शिलालेखों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं वहां से। ठीक है, तो ऐसे ही भाई कोई नहीं कहता कि जो गुप्त साम्राज्य में वैष्णव धर्म का अनुयायी थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे, कुछ ना कुछ तो सबूत है, इसलिए तो लोग कहते हैं। ठीक है, जब भी तो भाई बुकों में लिखा हुआ है आपकी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब जान लेते हैं भाई शिव धर्म के बारे में। देखो, गुप्त काल में शिव धर्म का विकास हुआ। विक्रम आदित्य के सेनापति वीरसेन एक शिव थे जिसने शिवों के निवासों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों में एक गुफा का निर्माण कराया। और उज्जैन में भी महाकाल का एक मंदिर है, ठीक है, जहां पर शाम के समय आरती उतारी जाती है। और भाई सुन लो, कुमार गुप्त के सेनापति पृथ्वीसेन शिव धर्म के अनुयायी थे, जिसने भाई करम दांडा नामक स्थान पर शिव की एक प्रतिमा स्थापित कराई थी। स्कंद गुप्त भाई, जो स्कंद गुप्त है ना, जो उसने सिक्के बनवाए थे वो बैल के आकार के थे, जिससे भाई ये साबित होता है ये शिव धर्म की आस्था के प्रमाण है। ठीक है, समंत महाराजा हरिस्तन के खोए अभिलेख में नामो महादेव शब्द का उत्कीर्ण है, जिससे ये लगता है कि किसी शुभ कार्य के पूर्व भगवान शिव की वंदना की जाती थी। गुप्त काल में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया गया और कई ग्रंथों की रचना की गई, जिससे ये प्रमाण मिलता है कि उस समय भगवान शिव की भी पूजा होती थी और शिव धर्म को भी कई लोगों ने अपना रखा था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। भाई कालिदास शिव के उपासक थे। पुराणों में शिव को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि देवों के देव। ठीक है, शिव की मूर्ति पूजा मानव एवं लिंग दोनों रूप से होती थी।
शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्ति का निर्माण पहली बार यहीं पर हुआ था, जिसको अधिशनारी के नाम से जाना जाता है। इस समय त्रिमूर्ति पूजा का आरंभ भी होता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के गुणों और बलों और स्वभाव को सहमित करके बहुवाद को छोड़कर एकत्ववाद का रूप दिया गया भाई। ठीक है, मतलब बहुवाद का मतलब होता है बहुत सारे देवता, एक वाद का होता है एक ही देवता को सब लोग मानते हैं। अब शक्ति पूजा के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, देवी मूर्ति पूजा का प्रमाण हमें बंगाल से प्राप्त होता है। देवी की पूजा भाई मंत्रों से होती थी। शक्ति, देखो शक्ति, इन्हें शक्ति भी कहा जाता था देवियों को। ठीक है, इसके उपासक देवी की पूजा लाल सिंदूर, लाल कपड़े का अधिक प्रयोग करते थे। ठीक है, देवी की पूजा तंत्र मंत्र जादू टोने के लिए की जाती थी। भाई से ये पता लगता है इस समय जादू टोना है ना, ये सब होता था भाई। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। देखो, फायान के विवरण से पता चलता है कि इस समय बौद्ध धर्म का विकास हो रहा था। मथुरा, कौशाम्बी, सारनाथ, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। सांची के लेख से एक याद होता है कि अमरक देव नामक एक बौद्ध धर्म अनुयायी को चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसी उच्च स्थान पर नियुक्त कर रखा था या पद पर नियुक्त कर रखा था। ठीक है, गुप्त काल में ही नालंदा के प्रसिद्ध बौद्ध विहार की स्थापना हुई। फायान ने अफगानिस्तान, भिंड, मथुरा, पाटलिपुत्र में महायान के भिक्षुओं को देखा, जिससे यह साबित होता है वहां पर योगचारक का विकास हो रहा था। ठीक है भाई, अब बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। देखो, गुप्त काल में ब्राह्मण व बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म का भी विकास हो रहा था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो, गुप्त काल में जैन धर्म में अपरिवर्तित रहा। मतलब अपरिवर्तित का मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हुआ हो, किंतु इसमें भी मूर्ति पूजा का निर्माण शुरू हो गया। मतलब मूर्ति का निर्माण आरंभ हो गया। इस समय भगवान महावीर या उनके अन्य तीर्थयात्रियों की सीधी खड़ी एवं पालती मारकर बैठी हुई आसन की मूर्तियों का निर्माण होने लगा। और गुप्त काल में जैन धर्म के मध्य वर्ग लोगों ने एवं व्यापारियों में ये प्रचलित था। कदम गंगराजाओं ने इस धर्म की सुरक्षा प्रदान की। कुमार गुप्त के प्रथम उदयगिरी अभिलेख से किसी शंकर नाम जैन धर्म के अनुयायी द्वारा भगवान परशुनाथ की मूर्ति की स्थापना का उल्लेख मिलता है और कई जैन मंदिरों को भूमि दान देने का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, अब बात करेंगे सूर्य पूजा के बारे में। देखो, गुप्त काल में सूर्य पाशुकों का भी संप्रदाय विद्यमान था। स्कंदगुप्त के इंदौर ताम्रलेख से सूर्य पूजा का आरंभ होता है। मतलब यहाँ से ये साबित होता है कि उस टाइम सूर्य पूजा होती थी। ठीक है, ये किससे पता लगता है भाई हमें? स्कंदगुप्त के इंदौर ताम्रलेख से। ठीक है, इंदौर के ताम्रलेख से, जो किसके थे भाई? स्कंदगुप्त के थे। देखो, मडस्था नामक बस्ती में सूर्य एक मंदिर था। ठीक है, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में दो क्षत्रियों ने, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दो क्षत्रियों का मतलब मैंने आपको पहले बताया, समाज भाई 4 वर्णों में बटा हुआ था, उसमें से एक क्षत्रिय भी थे। ठीक है, मैंने आपको पहले ये चीज क्लियर कर दी थी। तो भाई 2 क्षत्रियों ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। भाई कौन सी नदी के बीच में कराया था भाई? जमुना और यमुना के दोआब क्षेत्र के बीच में। मतलब 2 नदी के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं दोआब क्षेत्र। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब चलो भाई दूसरे पॉइंट पर। मिहिरकुल के ग्वालियर अभिलेख से मर्त्यचट नामक नागरिकों ने ग्वालियर पर्वत पर एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। अभिलेखों से सूर्य के कई नामों का उल्लेख मिलता है, जैसे भास्कर, आदित्य, है ना, वरुण, स्वामी, इन सब नाम भाई किसके? भाई सूर्य के। तो भाई ये टॉपिक होता है यहाँ से खत्म। आपका यूनिट होता है यहाँ पर से खत्म। ये था पार्ट 6। ठीक है भाई, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 के साथ।